केमिस्ट्री में भी पढ़े हो, लेकिन मैं इसको इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेशन दिखाऊंगा करके। ये फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला होता है। और यहीं पे वेवलेंथ लिखना हो तो क्या करेंगे, वेवलेंथ अगर निकालनी हो तो हमें पता है लेमडा क्या होती है, सी अपॉन एफ होती है कि नहीं। लेमडा क्या होती है, सी अपॉन एफ। या इसी को ऐसे लिख दो, 1/लेमडा को क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन सी। और एफ का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं। देखो अभी अभी एफ का फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी की, आर सी जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 1/c एफ का फॉर्मूला हो गया आर सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो सी से सी कट गई। तो वेवलेंथ निकालने का हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई करना, 1/लेमडा इक्वल्स टू आर, जेड का वैल्यू हमेशा रहेगा, हर जगह रहेगा जेड स्क्वायर। कौन से एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो तीन ही फॉर्मूला है मॉडर्न फिजिक्स में जो आपके यूज का है। यहाँ पे एक तो फॉर्मूला एनर्जी का लिखा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला फिर से लिख दे रहा हूँ। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था -2π² z² E4m इंटू के स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एक ये था। इसी को हमने जब रखा ना तो आ गया -13.6 z² बाय n स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, ये टोटल एनर्जी आया। लेकिन इसी टोटल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है ऑर्बिट में, वो रेडिएशन एनर्जी के फॉर्म में होती है, रिलीज। तो रेडिएशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो रेडिएशन एनर्जी हो जाएगी 13.6 z²1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और इसी को हमने एक और तरीके से लिखा, RHC z² 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ऐसे लिखा, ये एनर्जी लिखा। और जब हमने एनर्जी लिखा तो फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कितनी होगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कितनी होगी, तो वहाँ पे क्या आ जाती है, RC z² 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये आ जाती है। और फिर वेवलेंथ निकालने की बात हो तो 1/लेमडा इक्वल्स टू RZ² 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। समझ में आए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, नंबर ऑफ रेडिएशंस एमिटेड ड्यूरिंग बैक जंपिंग, नंबर ऑफ रेडिएशंस एमिटेड ड्यूरिंग बैक जंपिंग। इसी को किताबी लैंग्वेज में बोलते हैं इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड, है ना, ड्यू टू एनर्जी रिलीज, ड्यू टू एनर्जी रिलीज। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, इसको समझते हैं ये क्या है। जैसे देखो, जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, फिफ्थ ऑर्बिट है। और मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है जो बैक जंप करेगा, कौन सा ऑर्बिट है ये, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ ऑर्बिट में है। और मान लो इसे थर्ड पे आना है जंप करके, ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये इसका फाइनल पोजीशन है। तो बताओ कितने तरीके से ये आ सकता है, इनिशियल से फाइनल पे कितने तरीके से आ सकता है, कितने तरीके से आ सकता सर एक तो
एक तो डायरेक्ट जंप कर सकता है, यस सर। एक हो सकता है जंप करके यहाँ पे थोड़ा आराम करे, चाय पानी पिए, फिर इधर आए। सर तो देखो यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो एक एक रेडिएशन बाहर जाएगा, फिर यस सर। यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो एक रेडिएशन बाहर जाएगा, और यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो एक रेडिएशन बाहर जाएगा। कितना बाहर गया रेडिएशन? 3। 3 गया रेडिएशन, 1 2 3। तो नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड कितनी हो गई? 3 हो गई। 3। नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड 3 हो गई। ऐसे करना है। अब जल्दी से बता दो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और तुम इसका आंसर करोगे। इन एन एटम electron jumps from fourth to first orbit, then find the number of spectral line emitted। कितनी होगी बताओ जल्दी से। फोर्थ से फर्स्ट पे आ रहा है। 4 से फर्स्ट पर सर। हाँ, फोर्थ से फर्स्ट पे आ रहा है। सर 4 होंगे सर। सोच के बताओ, फोर्थ से फर्स्ट पे आ रहा है। 4 से फर्स्ट पर आ रहा है सर। 4 बना से लो ना फर्स्ट पर डायग्राम। मान लो ये फर्स्ट है, यस ये सर। अरे यार क्या हो रहा है। मान लो कि ये फर्स्ट ऑर्बिट था, फर्स्ट ऑर्बिट। ये हो गया मान लो सेकेंड ऑर्बिट, ये हो गया मान लो थर्ड ऑर्बिट, ये हो गया मान लो फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट हो गया, तो फोर्थ से फर्स्ट पे आ रहा है यहाँ। यस सर। इनिशियल यहाँ पे है और फाइनल यहाँ पे है। बताओ कितने तरीके से आएगा? एक तो सर डायरेक्ट आएगा सर। हम्म 4 से फर्स्ट पर डायरेक्ट आ एक जाएगा। तो ये हो और गया, सही है। एक ऐसे आ सर। सकता है, हाँ सर। एक ऐसे आ सकता है। नहीं आ सकता है? यस सर, ऐसे भी आ या एक सकता है। ऐसे आ सकता है? नहीं आ सकता है? यस सर। तो कितना काउंट करते रहोगे? तो इसके लिए फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला है, अगर nth ऑर्बिट से, कौन से ऑर्बिट से? nth ऑर्बिट से। nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आए, तो जो नंबर होगा वो होगा n इंटू एन माइनस 1/2। पिछला वाला में लगा के देखो पहले। पिछला वाला में तो फर्स्ट पे आ ही नहीं रहे थे, तो क्या लगाओगे? यहाँ फर्स्ट पे आ रहे हैं, तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2, 4 इंटू 3/2। तो ये 6 आ गया। यहाँ पे काउंट भी करके देख लो 6 आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे काउंट करके देख लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7 ये हो गया, 8। 8 आया। कितना आया? 8। 8 आया। कितना आया? 8 आया। 8 तो यहाँ नहीं आ रहा है। सर 6 ही आएगा सर सही ऊपर आया। सर इसमें। सर इसलिए क्योंकि सर वो ऊपर इधर वाला और ये वाला तो सेम है सर। कौन सा वाला सेम है? सर फर्स्ट सेकंड और 6 6 और 7th वाला सर। 6 और 7 और फर्स्ट और सेकंड सर। नहीं, सेम कैसे? ये जंपिंग, यहाँ पहले एक स्टेप जंप किया, फिर 2 स्टेप, और हाँ सर। इसने पहले 2 स्टेप जंप किया, फिर एक स्टेप। सेम कैसे होगा? इधर से तो 8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8। देखो ना, ऐसे 3 2 5 2 7 एक 8 आ रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है। 4 से फर्स्ट पे अगर आ रहा है, तो 4 से फर्स्ट पे
कितना आ जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे 4 से फर्स्ट पे आ जाए? 2 2 4 3 7 1 8, 8 तो आ रहा है। आठ आ रहा है। सर 2 नहीं। फोर्थ से फर्स्ट पे कितना आएगा? और कुछ हो सकता है क्या? सोच के बता। और कोई तरीका हो सकता है जंपिंग का? और तो कोई नहीं हो सकता है जंपिंग का। फर्स्ट फोर्थ से फर्स्ट पे और कोई मेथड जिससे जंपिंग हो? 8 ही होगा नहीं? यस सर। 8 ही होगा। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, यानी इस फार्मूले से यूज मत करना। यहाँ पे काउंट कर लेना कितना है। एक जो जनरल फार्मूला हमारे पास है उसको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे 8 है। और भी चीजें काउंट करके देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल ले लो, वहां पे काउंट करके देखते हैं क्या आता है। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है और हमें क्या करना है, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है मान लो हमें, और ये फिफ्थ है। तो हमें आ जाना है फिफ्थ से थर्ड पे। फिफ्थ से थर्ड पे तो ये तो बहुत सिंपल बनता है। एक ऐसे आ सकता है और एक डायरेक्ट आ सकता है नहीं? यस सर। और कोई तरीका है क्या? नहीं है। तो कितना रेडिएशन हो गया? 1 2 3, 3 रेडिएशन हो गया। अच्छा, फॉर्मूला अगर 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3। ये हो जाएगी। तो एक फार्मूला जो मैं जानता हूँ वो ये है, n2 माइनस n1 और n2 माइनस n1 प्लस 1/2। ये वाला फार्मूला लगा करके देखो कि सूट करता है कि नहीं करता है। जैसे कौन से कौन पे आ रहा है, 5 फिफ्थ से थर्ड पे आ रहा है नहीं? तो फिफ्थ से थर्ड पे अगर लगा करके देखो तो क्या आता है, फिफ्थ से थर्ड पे लगा करके देखो तो 5 माइनस 3, और फिर आ रहा है 5 माइनस 3 प्लस 1/2। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3, 2 हो गया, और 3 बटे 3 आएगा दो, सर। 3 आ गया 3 आ। नहीं? यस आ सर। गया। अच्छा, यही वाला फार्मूला यहाँ पे भी लगा के देखो, आना चाहिए ना? यहाँ पे भी लगा यस सर। करके देखते हैं। तो फोर्थ से फर्स्ट पे आ रहा है, तो हमारा फार्मूला पता है ना, फार्मूला है n2 माइनस n1, और आगे क्या है, n2 माइनस n1 प्लस 1/2। ये फार्मूला है। लगा करके यस सर। देखते हैं। 4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगी, और यस सर। 4 माइनस 1 3 प्लस 1 तो 4 हो गई बाई 2। 6 ही आ रहा है। क्या आ रहा है? 6। 6 ही आ रहा है। 8 यहाँ पे कैसे आया? 6 ही आ रहा है। और एक मैंने तरीका बताया था उससे भी 6 ही आ रहा था। यहाँ पे देखना पड़ेगा, 4 से फर्स्ट पे सर जा। हाँ सर बोल। ऐसा तो नहीं है सर हाँ। इसमें? सर इवन और ऑड का चक्कर हुआ था सर। नहीं नहीं, इवन ऑड कुछ नहीं, ये सही है, फॉर्मूला सही है। इसको देखते हैं फिर से, कहाँ से कहाँ जंपिंग आ रहा है, फिर से इस क्वेश्चन 4 को से देख लेते first। हैं। जंपिंग हो रहा है फोर्थ टू फर्स्ट। दोनों दो फार्मूले से एक ही आ रहा है। एक तो फार्मूला बताया था n/(n-1/2), उससे भी यही आ रहा है। 4 × 3/2, 6 आ रहा है। और दूसरा फार्मूला बताया n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1/2, इससे भी 6 ही आ रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली भी यही चीजें आनी चाहिए। 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2
3 4, ये 4 से फर्स्ट पे आना है। कैसे आ सकता है 4 से फर्स्ट पे? ऐसे ऐसे ऐसे, सही है, 3 हो गया, फिर एक ऐसे और एक ऐसे, 3 2 5 हो गया, और एक 6 हो गया, एक 6 हो गया। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे क्यों नहीं होगा? अच्छा देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि कहीं पे कुछ ऐसा तो नहीं कि कॉमन चीजें आ रहा है। हो सकता है दो ऐसे आ जाए कि 2 जूल और 2 जूल दोनों एक एक ही जैसा आ जाए, तो इसको एक ही काउंट करेंगे ना। जैसे एक रेड निकला और दूसरा भी रेड ही निकल गया, तो अंतर नहीं पता चलेगा ना। नहीं, वो चीजें देखते हैं, हो सकता है कहीं पे यहाँ पे उस टाइप की हो। तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें दिख रही है। क्या दिख रही है? यहाँ पे देखो, ये वाला और ये वाला रेडिएशन तो सेम ही होगा, नहीं होगा? क्योंकि ये भी 4 से 3 पे आ रहा है और ये भी 4 से 3 पे आ रहा है, तो ये तो सेम हो गया। और फिर देखो यहाँ, ये 2 से 1 पे आ रहा है और ये भी 2 से 1 पे आ रहा है, तो ये दोनों भी तो सेम। मान लो अगर ये ब्लू लाइट जनरेट कर रहा है और ये भी ब्लू लाइट ही जनरेट करेगा, और ये मान लो येलो लाइट जनरेट किया, तो ये भी येलो लाइट जनरेट करा, तो अलग अलग नहीं दिखेगा हमें। हमें लगेगा दो ब्लू नहीं, एक ही ब्लू। रियल में है समझ में? यस सर। तो प्रैक्टिकली 8 तो है, लेकिन जो दो एक ही कलर का है ना, दो दो बार, इसलिए वो 6 ही बन जा रहा है ओवरऑल। तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल से ज्यादा अच्छा तो फॉर्मूला लगाना ही है, क्योंकि प्रैक्टिकल ही कंफ्यूजिंग है, नहीं? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो फॉर्मूला इज बेटर। फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला कौन कौन सा है? पहला फॉर्मूला जनरल है, ये हर जगह आप एन लगा सकते हैं। ये जनरल फार्मूला है जो हमेशा लगा सकते हैं, कहीं से कहीं पे जाए। वह N2 माइनस N1 और N2 एन टू माइनस N1 माइनस एन प्लस वन वन प्लस वन बाई टू, बाई टू। ये कहीं भी लगा सकते हो। लेकिन ये जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ वो nth टू फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट पे जाएगा तभी लगेगा ये फॉर्मूला दूसरा, जो कि हमने बोला n × n−1/2। ठीक है, यस सर। तो ये चीजें हैं, इससे हम लोग कैलकुलेशन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। हमें इतना ही एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन करते हैं। लो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। अच्छा, 2020 का कोई क्वेश्चन है? देखने दो। हाँ, 2020 का क्वेश्चन है, देखो ये नीट 2020 का क्वेश्चन है सचिन। क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है क्या? यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला क्वेश्चन। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड? किसमें बोर मॉडल नहीं लगाएंगे? किसमें बोर मॉडल नहीं लगाएंगे? याद है अभी मैं कुछ बता रहा था, बोर मॉडल यस कहाँ सर। नहीं लगाना है? हाइड्रोजन में लगा सकते हैं कि नहीं, बताओ? यस सर। लगा सकते हैं। हीलियम प्लस में लगा सकते हैं। हीलियम प्लस में यस सर लगा सकते हैं सर। लगा सकते हैं। ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन में लगा सकते हैं क्या? न्यूट्रॉन के पास दो इलेक्ट्रॉन। नहीं सर, ड्यूट्रॉन इसमें नहीं नहीं क्या? लगा। हाँ, हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन सर। ड्यूट्रॉन क्या होती है समझो पहले। सर हाइड्रोजन की दूसरी वो होती है सर। हाँ, ऐसे लिखते हैं हीटो। इसको। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना इसके पास। यस सर। हाइड्रोजन के पास
ये हीलियम, अच्छा ये ड्यूट्रॉन एटम है ना। ड्यूट्रॉन डी एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है पता है? 2 होता है। न्यूट्रॉन का मास नंबर 2 होता है। एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो है ड्यूट्रॉन एटम में। और अभी हाँ मैं तो सर ये बताया था कि बोर मॉडल 1 इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए लगा सकते हैं। तो सर ये भी होगा इसमें। हाँ, और नियोन में कितना है इलेक्ट्रॉन होगा? नियोन में तो 10 है। 10 नियोन का होते हैं। एटॉमिक नंबर 10 है ना, तो नियोन में तो 10 इलेक्ट्रॉन है। प्लस का मतलब एक बाहर किया, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 9 इलेक्ट्रॉन बचा। यस क्या सर। 9 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए बोर मॉडल लगेगा? नहीं नहीं लगेगा। सर, नहीं लगेगा। देखो नहीं अभी लगेगा ये कॉन्सेप्ट डी। बताया, और इस 2020 का ही है ये नीट का। यस सर। समझ में आ गया? एक इलेक्ट्रॉनिक के लिए ही नील बोर की थ्योरी है। यस सिंगल सर। इलेक्ट्रॉन के लिए नील बोर की थ्योरी है। और देख लो 2019 का क्वेश्चन देख लो। ये 2020 का देख लिया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो। इसी क्वेश्चन का ना पार्ट यहाँ पे है, इसी क्वेश्चन का पार्ट यहाँ पे है, ऑप्शन। इसी क्वेश्चन का ऑप्शन इधर है। दिख रहा है या जूम करें? यस सर, दिख रहा है सर। बस सर, बस the total bस of the total टोटल एनर्जी दिया हुआ है। कह रहा है कितना काइनेटिक एनर्जी होगा और कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये बताना है। यस सर। तो सर काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस ये है सर, इसमें डी ऑप्शन होगा सर। हाँ सही बोले। तो देखो ये नीट 2019 का क्वेश्चन था। हो गया ना? सही बना दिए। यस सर, सर हाँ ये सर ये 2020 वाला सर, इसमें हाँ बोलो। इसमें तो है नहीं सर। इसमें तो है नहीं है सर पेपर में क्वेश्चन। क्या चीज? ऐसा भी सकता है, उड़ीसा उड़ीसा में होगा। नीट का 2 एग्जाम हुआ था ना ये मेरे। वाला क्वेश्चन इसमें पेपर में नहीं है। अरे नीट का 2 वो एग्जाम दूसरे हुआ वाले था। होगा सर। पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर हुआ था ना। दो होता सर। नीट का एक ही कितना हुआ एग्जाम? हाँ, सर दो ही हुए थे, लेकिन वो स्टेट स्टेट वाइज हुआ था ना सर, तो उसका केरला का शायद उसमें आया था सर जी सर। पता नहीं, छोड़ो ना। है ना कुछ दिया हाँ हुआ। सर। यस सर, कोई नहीं, छोड़ो छोड़ो। यस सर। अब मैं तो लिखने गया नहीं, कोई लिखा होगा, कॉन्फिडेंस तो आ यस सर। यस जाएगा। सर। यस सर। यस सर। चलो चलो क्वेश्चन सेम नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करो। देखो ये नीट सर 18 ऐसे का कोई क्वेश्चन है। नीट 18 का ऐसे कोई क्वेश्चन। लिखना चाहिए। टोटल एनर्जी ऑफ एन सर, बी ऑप्शन आएगा सर इसमें। देखो तो तुम तो बना दे रहे हो, 1 सेकेंड में बना दे रहे हो, और कहते हो कि नीट का क्वेश्चन टफ रहेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन देख लो, 17 का भी देख लो थोड़ा। रेशियो ऑफ वेवलेंथ, अच्छा इस एक मैं थोड़ा सा और हिंट देता हूँ। अभी जो मैं थ्योरी बताया ना, उसमें एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ। देखो वैसे मैं थोड़ा सा मैं पहले ही बता चुका था एक्सरे के केस में। देखो जैसे जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है हमारी, फर्स्ट ऑर्बिट,
एटम की फर्स्ट ऑर्बिट, उसके बाद कौन सी ऑर्बिट होती है? सेकेंड होती है। सेकंड। उसके बाद थर्ड ऑर्बिट होती है, उसके बाद फोर्थ ऑर्बिट होती है, उसके बाद फिफ्थ ऑर्बिट होती है। ऐसे ही बहुत सारी, कितनी ऑर्बिट होती है? इनफाइनाइट ऑर्बिट। कितनी ऑर्बिट होती है? इनफाइनाइट ऑर्बिट। इनफाइनाइट। हाँ, तो देखो अगर ना, अगर बैक जंपिंग सेकंड से फर्स्ट पे हो या थर्ड से फर्स्ट पे हो, फर्स्ट पे होना चाहिए, कहीं से भी हो लेकिन कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट पे। फर्स्ट वन। तो इससे जो रेडिएशंस निकलेगा ना, उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? यस सर। ये सब पढ़े होगे लाइमन। केमिस्ट्री में, लाइमन सीरीज। यस बैक सर। जंपिंग में कहीं से भी आए सेकेंड पे आना चाहिए, फोर्थ से सेकेंड पे, फिफ्थ से सेकेंड पे, सिक्स से सेकेंड पे। तो सेकेंड पे आने से जो रेडिएशन एमिट होगी उसको बोलते हैं बामर सीरीज। ऐसे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो कुछ? तो यस सर, फर्स्ट उसके बाद फर्स्ट फर्स्ट से आती ऑर्बिट है। पे आएगा तो उसको बोलेंगे लाइमर, सेकेंड पे आएगा तो बामर, फिर आएगा थर्ड पे तो बोलेंगे पास्चन, फोर्थ पे आएगा तो ब्रैकआउट, फिफ्थ पे आएगा तो पी फंड, पी फंड, सिक्स पे आएगा तो हम फ्री, सिक्स पे आएगा तो क्या बोलेंगे? हम हम फ्री। फ्री सीरीज। तो इस तरीके से बहुत सारी सीरीज होती है रेडिएशंस की, ये सीरीज होती है। और सीरीज में जब आप निकालोगे ना तो इसका कलर भी मैं बता देता हूँ। लाइमन सीरीज में होता है अल्ट्रा वायलेट कलर निकलता है, बामर सीरीज में अल्ट्रा वायलेट प्लस विजिबल निकलता है, इसमें इंफ्रारेड, इसमें फार इंफ्रारेड, फार फार इंफ्रारेड। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके की लाइट निकलती है, इस तरीके की सर लाइट। हाँ बोलो। निकलती है। सर विजिबल कलर क्या होता है सर, जो दिखता है वो? हाँ, विजिबल का मतलब हुआ जो हमें दिखता है, रेड ब्लू ग्रीन। जो लाइट किसको बोलते हैं समझते हो कि नहीं? लाइट, लाइट जब बोलते हैं ना तो लाइट का मतलब होता है कॉस्मिक रेस, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, है ना, या रेडियो वेव्स, माइक, पहले आएगा माइक्रोवेव्स, फिर आएगा रेडियो वेव्स, इन सब को लाइट बोलते हैं। ये सब लाइट है। लेकिन विजिबल जो लाइट है, जो सर इसमें सेवन कलर वाला, सेवन कलर वाली जो लाइट है ना, जिसको हमारी आई सेंस करती है, हमारी आई केवल इसी को सेंस करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं विजिबल। लेकिन इन सब को लाइट बोलते हैं। सब की एयर में स्पीड होती है 310 का पावर 8। सर समझ में आया? तो ये आ बहुत गया सर। तरीके की सीरीज होती है। अब जरा देखना, सीरीज में ना एक सीरीज से एक दो क्वेश्चन आते हैं। कैसा क्वेश्चन आएगा? जैसे मैं लाइमन सीरीज की बात करता हूँ, लाइमन सीरीज में आपको पता है, लाइमन सीरीज फर्स्ट ऑर्बिट से रिलेटेड है, तो सेकंड से भी फर्स्ट पे आएगा, थर्ड से भी फर्स्ट पे आएगा, यहाँ से भी आएगा फर्स्ट पे, यहाँ से भी आएगा फर्स्ट पे, और लास्ट में इनफाइनाइट पे एक ऑर्बिट होगा, वहां से भी आएगा। यही होगा ना? हम्म। तो अब आप बताओ कि सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से बैक जंपिंग में है? सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से बैक जंपिंग में है? इसको मैं वन बोल रहा हूँ, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी। किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है? सर एनर्जी सबसे ज्यादा उसके पास होगी जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी सर। नहीं, एनर्जी देखो, एटम में ना, एटम में ऐसे समझो, एटम में
एटम में क्या होती है, एटम न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके। तो ये जो एनर्जी गैप है ना, वो एनर्जी को शो करता है। तो ज्यादा गैप यस लोगे सर। तो ज्यादा एनर्जी होगा, ज्यादा गैप लेते जाएंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ज्यादा एनर्जी को ज़्यादा। रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे ज्यादा गैप किसका है, ये वाले का। सर इनफाइनाइट, हाँ, तो इनफाइनाइट वाले का इसकी है। एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी कि नहीं। यस सर। एनर्जी मैक्सिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी कि नहीं। यस सर। अब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ मिनिमम होगी कि नहीं होगी। यस सर। तो इस मिनिमम वेवलेंथ को सीरीज लिमिट बोली जाती है। क्या बोली जाती है, सीरीज लिमिट। इस मिनिमम वेवलेंथ को क्या बोली जाती है, सीरीज लिमिट। तो सीरीज लिमिट क्वेश्चन में निकालने में आता है। हम निकाल करके दिखाते हैं सीरीज लिमिट कैसे निकालेंगे। हमें क्या निकालना है, सीरीज लिमिट का वेवलेंथ। लाइमन सीरीज के करस्पॉन्डिंग सीरीज लिमिट वेवलेंथ क्या होगी, हमें निकालनी है। तो वेवलेंथ का तो एक ही फॉर्मूला है, 1/λ इक्वल्स टू r/z², 1/n1² माइनस 1/n2², है कि नहीं है ये। तो लैम्डा निकाल दो, लैम्डा क्या हो जाएगी, r/z², n1 का वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट पे आना है तो n1 1 रख दो, सेकेंड इनफाइनाइट पे आना है तो 1/इनफाइनाइट हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी, 0। 0। तो लेमडा का वैल्यू कितना आया बताओ, लेमडा का वैल्यू आ गया 1/r/z²। क्या आ गया, और वही वन बस बाई आर जेड स्क्वायर। यही हो गया सीरीज लिमिट का वेवलेंथ। और ये मिनिमम वेवलेंथ भी हो गया, ये क्या हो गया, मिनिमम वेवलेंथ भी निकल गया। अच्छा, मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होगा बताओ। तो जब सबसे मिनिमम कम वाले का। वेवलेंथ इसका हुआ तो मैक्सिमम वेवलेंथ इसका होगा कि नहीं। यस सर। तो क्वेश्चन में बोले कि लाइमन सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो। क्या बोला, लाइमन मैक्सिमम। सीरीज में लेमडा मैक्स बताओ क्या होगी। तो लेमडा मैक्स का मतलब होगा कि पोटेंशियल। सेकंड से फर्स्ट पे आया होगा। तो फॉर्मूला यस लगा दो, 1/λ मैक्स इक्वल्स टू r/z², और जेड स्क्वायर। 1 माइनस 1/1² माइनस 1/2², ऐसे लिख दिया। यस सर। तो लेमडा में 1/λ मैक्सिमा कितनी आ जाएगी बताओ, r/z² और ये 1 माइनस 1/4 तो 3/4 आ जाएगी। तो लेमडा मैक्सिमा की वैल्यू आ जाएगी 4/3r/z²। आ गया समझ में कि नहीं आए। तो यस सर। आपसे क्वेश्चन में कभी लेमडा मैक्सिमा पूछेगा, कभी लेमडा मिनिमा पूछेगा, कलर पूछेगा, तो ये चीजें आप बता सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 नीट 17 का ये क्वेश्चन है आपके सामने। लास्ट लाइन बोल रहा है, लास्ट लाइन का मतलब समझ रहे हो ना, इनफाइनाइट। लेमडा की मिनिमम वैल्यू वाला, यानी जो इनफाइनाइट से आ रहा था। रेशियो ऑफ तो वेवलेंथ सर ऑफ, लेमडा की। हाँ, बामर सीरीज में हम्म, क्या है और लाइमन सीरीज में क्या है, उसका रेशियो बताना है। हम्म, देखो मैं सॉल्व करता हूँ, देखना 5th नंबर में क्या बोला है। 5th नंबर में ये सब। क्वेश्चन बोलता है बामर सीरीज,
बामर सीरीज की लास्ट लाइन बोले, लास्ट लाइन बोला है, लास्ट लाइन बोले या सीरीज लिमिट बोले। लिमिट का मतलब वो अंतिम है और लास्ट का मतलब भी अंतिम है। तो सीरीज लिमिट का बात कर रहा है, तो लेमडा मिनिमा की मिनिमम होगा, तो लेमडा मिनिमा क्या होगा तो पता वन है। बाई आर। लेमडा मिनिमा 1 बाय लेमडा का फॉर्मूला लगा दो। 1 बाय लेमडा होता है आर जेड स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर 1 - 1/∞। यही तो होगा। बामर में क्या होगा 1/n1² - 1/n2², ये फॉर्मूला होता है। तो बामर सीरीज के लिए लिख रहे हो तो आर जेड स्क्वायर, बामर सीरीज का मतलब क्या है, n1 का वैल्यू 2 है। बामर सीरीज में क्या होता है 2 होता है ना, सेकेंड पे आता है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और n2 तो इनफाइनाइट है, 1/∞ तो 0 होगा। तो ये 1/λ किस में निकला, बामर सीरीज में। नहीं तो लेमडा मिनिमा जो बामर सीरीज में आया है वो कितना आया है, तो 4/r² ये आया। इसी तरीके से लेमडा मिनिमा इसमें निकालेंगे लाइमन सीरीज में। तो लाइमन सीरीज में फॉर्मूला लगा दो, 1/λ होता है r² 1/n1² - 1/n2²। तो हमें पता है लाइमन में n1 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 1/λ जो मिनिमा की वैल्यू लाइमन में रखेंगे वो होगा r² 1/1², और ये तो 1/∞ 0 हो गया। तो लेमडा मिनिमा जो लाइमन में आती है, लेमडा मिनिमा लाइमन में आती है वो आ जाएगी कितनी 1/r²। यही तो आएगी। तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है। लेमडा मिनिमा जो आया है बामर में और लेमडा मिनिमा जो आया है पाश्चन ये लाइमन में, उसका रेशियो क्या है। तो एक में था 4/r², दूसरे में था 1/r²। सब कट कूट के क्या निकल जाएगा 4 निकलेगा कि नहीं। तो आंसर में देखो है क्या 4 है। इसका मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी हुई है, इसलिए मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। जब भी लास्ट लाइन बोले या सीरीज लिमिट बोले, है ना, लास्ट लाइन की बात करें या सीरीज लिमिट की बात करें तो क्या करना ना, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। जैसे लेमडा लाइमन के लिए लास्ट लाइन की बात कर रहा हूँ, तो लेमडा लाइमन सीरीज के लिए जो होगा, लेमडा बामर सीरीज के लिए जो होगा, पाश्चन सीरीज के लिए होगा, ब्रैकेट सीरीज के लिए होगा, पी फंड सीरीज के लिए होगा, कैसे लिखेंगे। तो बहुत सिंपल मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसे लिखोगे आप, लाइमन सीरीज में ऑर्बिट कौन से ऑर्बिट पे आना होता है, फर्स्ट पे। तो लिखोगे 1² बाय r² बामर में कौन से पे आना होता है 2 पर। तो 2² बाय r²। पाश्चन पे 3 पे 3 पर। 3² बाय r²। ब्रैकेट पे 4 पे तो 4² बाय r²। समझ में आया क्या। यस सर। अब पिछला क्वेश्चन में बोल रहा था इसका और इसका रेशियो बताओ, तो डायरेक्ट नहीं बोल दोगे कि रेशियो 4 आएगा। यस सर। आ गया बात समझ में। आ गया सर। चलो तो ये कहानी था। अब बता दो 6 नंबर क्वेश्चन, और ये है नीट 16 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 खुद से बना।
राइट वर्क कांस्टेंट की वैल्यू 10 का पावर 7 लिया है। यस सर, बी नंबर ऑफ लास्ट लाइन ऑफ, मैंने माइनस ले लिया था शायद। हम्म, राइट वर्क कांस्टेंट बता रहा था एक जगह, देखना 10 का पावर +7 ही होता है। कहीं पे राइट वर्क कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे 10 का पावर +7 होता है, ये पर मीटर होता है, ये -1 यूनिट। हम्म, चलो, तो क्वेश्चन बनाओ, वो क्वेश्चन खुद से करो। यस सर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कर। क्या कह रहा है देखो, यहाँ पे भी तो लास्ट लाइन का बात कर रहा है, लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, हाँ, लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज की वेव नंबर। तो लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज क्या होता है, पता है कि नहीं है? यस सर, लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, ट्रिक भी बताया कि बामर में यस सर, एन का वैल्यू क्या रखना होता है, 2। तो लेमडा आ जाएगा 2 का स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा आर सर, जेड स्क्वायर, यही तो आएगा। आर की, यस सर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, राइट वर्क कांस्टेंट। और कौन सा एटम बोल रहा है, कहता है हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो ये वेवलेंथ है, क्वेश्चन में बोल रहा है वेव नंबर बताओ। तो वेव नंबर वेवलेंथ का उल्टा होता है। वेव नंबर वेवलेंथ का क्या होता है, उल्टा, उल्टा होता है। तो उल्टा कर दो तो r/4 आ जाएगा। r का वैल्यू 10 का पावर 7 है, वो से डिवाइड कर दो, ऑप्शन देख लो। समझ में आ गया, कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ। ये हो जाएगा 1/4 10 का पावर 7, और 1/4 को क्या लिखोगे, 0.25 10 का पावर 7। तो कोई ऑप्शन है जिसमें ऐसा कुछ है, 0.25 10 का पावर 7? फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो सारे क्वेश्चन बना सकते हो, अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। सर, सर उसमें एक, हाँ सर उसमें एक क्वेश्चन था, मिल्क एंड ड्रॉप के ऊपर था सर, हाँ, बोलो ना, मिल्कन आयर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। हाँ सर, क्वेश्चन भेजो। यस सर, अभी भेज दूंगा सर, फिर मैं अभी ठीक, अभी। तो ये वाला कर लेना, ये वाली है तुम्हारे पास कि नहीं है, प्रीवियस ईयर? ये वाली नहीं है सर, ये नहीं है, चलो सर, मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ये सर, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो, सर, कल मिलते हैं। सर, नमस्ते।